फ्रेंड्स, आज मोदी जी के साल में वीडियोस बनाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं? अब ध्यान से सुनो, अगर आपके हाथ में एक बैग है तो इंडियन लॉ के मुताबिक आप एक इंसान ही नहीं हो। सिर्फ एक स्ट्रैप का फर्क और आपको जेल भेज सकता है या आजाद कर सकता है। आज एनडीपीएस एक्ट के उस ब्लैक होल को एक्सपोज करेंगे जहां सिस्टम आपकी टूल किट का मजाक उड़ाता है। इसमें एक हार्ट होता है, मैं बताता हूँ कैसे। इसमें सेक्शन 50 एनडीपीएस एक्ट ये कहता है कि अगर पुलिस आपकी पर्सनल सर्च मतलब शरीर की तलाशी लेती है तो आपका हक है कि आप मजिस्ट्रेट या गजेटेड ऑफिसर की मौजूदगी डिमांड करें। ठीक है, अब इसमें एक ट्विस्ट ये है कि बैग आपके शरीर का हिस्सा नहीं है। इसमें कंट्राडिक्शन मैं बताता हूँ क्या आती है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके कई फैसले ये कहते हैं कि अगर चरस आपके शोल्डर बैग से मिला है तो सेक्शन 50 अप्लाई ही नहीं होता। मतलब अगर नशा पॉकेट में है तो आपके पास राइट्स हैं, लेकिन अगर वही नशा कंधे पर टंगे बैग में मिलता है तो पुलिस को आपको किसी मजिस्ट्रेट के पास ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये बॉडी वर्सेस बैग का डिस्टिंक्शन सिर्फ एक टेक्निकलिटी नहीं है, ये एक लीगल ट्रैप है जहां सिस्टम डिसाइड करता है कि आप कब आप इंसान हो और कब सिर्फ एक ऑब्जेक्ट। अब पुलिस क्या करती है, अक्सर सस्पेक्ट्स को ट्रिक करती है। वो लॉ कहता है कि सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, मजिस्ट्रेट या गजेटेड ऑफिसर। अब रिसेंट सूरज सिंह 2026 की जजमेंट या फिर केस ने ये पोल खोल दी कि पुलिस ने तीसरा ऑप्शन दिया कि आप हमारे मींस पुलिस के सामने तलाशी देना चाहते हो। अब ये थर्ड ऑप्शन पूरी तरह इलीगल है। अगर आपने हाँ बोल दिया तो आपने अनजाने में अपना सबसे बड़ा लीगल शील्ड सरेंडर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्स्ट्रा स्टैट्यूटरी ऑप्शन बोला है जो पूरा ट्रायल वाइटिएट मींस खत्म कर देता है। अब सेक्शन 37 आते हैं, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। एनडीपीएस कोई ऑर्डिनरी लॉ नहीं है, ये ड्रैकोनियन है ये। अब सेक्शन 37 के तहत अगर नशा कमर्शियल क्वांटिटी जैसे 240 ग्राम अल्प्राजोलम तो बेल मिलना लगभग नामुमकिन है। अब कोर्ट कहती है कि सर्च प्रोसीजर मैंडेटरी है, लेकिन बेल के टाइम वही कोर्ट बोलती है ये ट्रायल का मैटर है, आप भी जेल में रहो। नीलम देवी केस में यही हुआ, कमर्शियल क्वांटिटी मिली, सर्च पर सवाल थे, फिर भी बेल रिजेक्ट हो गई। अब जम्मू एंड कश्मीर होम डिपार्टमेंट की अपनी एसओपी एडमिट करती है हर एक कन्विक्शन पर 9 एक्विटल्स होते हैं। व्हाई? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन फॉल्टी होती है, गवाह जो कि विटनेस कह देते हैं इंग्लिश में, वो पलट जाते हैं और सील्स जो मोहर लगी होती है उसके साथ छेड़छाड़ होती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि उनका अपना स्टाफ बेसिक प्रोसीजरल सेफगार्ड्स जैसे सेक्शन 42, 50 फॉलो नहीं कर पा रहा। अब जॉइंट नोटिस इंडिविजुअलिटी का मर्डर, इसमें ये है कि अगर दो लोग साथ पकड़े गए तो दोनों को अलग अलग नोटिस मिलना चाहिए, पर रियलिटी क्या है कि जो पुलिस है वो जॉइंट नोटिस देकर काम खत्म करती है। जो परमानंद 2014 का जो केस था उसके मुताबिक इनवैलिड है। सिस्टम आपको एक इंसान नहीं सिर्फ एक केस नंबर समझना है। तो अगली बार जब आप रास्ते पे चले, याद रखना आपका बैग आपका दुश्मन बन सकता है। सिस्टम आपको राइट्स देता है, लेकिन उन्हें यूज करने का रास्ता इतना पेचीदा यानी कॉम्प्लेक्स है कि एक आदमी वहां फंस कर रह जाए। ये वीडियो शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो सोचते हैं कि उन्हें लॉ पता है
सिस्टम से गुस्सा होना काफी नहीं है, सिस्टम को एक्सपोज करना जरूरी है। बाय बाय।